मित्रों नमस्कार। हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं सी टेट के एग्ज़ाम में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप सही से अनुच्छेद को अच्छे ढंग से बना लेते हैं तो आपका जो है 5 से 6 नंबर जो है पक्का होता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग जो है अनुच्छेद को बनाने में बहुत बार गलती कर देते हैं। होता क्या है कि लगता है कि ये सही ऑप्शन है और आप लोग वही करके आ जाते हैं, और लेकिन आप लोग ध्यान देते हैं कि अनुच्छेद में जो पूछा गया वो अनुच्छेद में ही दिया जाता है, वो उसके अनुसार ही आपको आंसर देना है, ना कि उसमें जो अनुच्छेद में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखकर आप अपने मन से और जो उसका अर्थ निकले वो देते हैं आंसर। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जब भी आप लोग सॉल्व करें अनुच्छेद को, तो सबसे पहले आप लोग जो अनुच्छेद को ढंग से पढ़ें और उसके बाद जब प्रश्न देने की बारी हो तो वो आप लोग जो है अनुच्छेद में जो दिया गया उसके अनुसार ही आंसर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद में। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोग यदि नए जुड़े हैं हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी सी टेट के और भी जो टॉपिक है वो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए और उसे अच्छे से पढ़िए। चलिए हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं, अनुच्छेद पहले हम लोग अनुच्छेद जब देखते हैं, ये जो है मैंने लिया है अनुच्छेद, ये जो है पिछले सी टेट एग्ज़ाम में पूछा गया है वही लिया है मैंने यहाँ पे। तो आप लोगों को आशा करता हूँ इससे जो है समझ बन पाएगी। तो अनुच्छेद को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं। इससे क्या होता है, आप प्रश्नों को देख लें तो आप अनुच्छेद जब पढ़ें तो आपको दिमाग में वो तुरंत आ जाएगा, वो आंसर जो यहाँ से हमें मिल सकता है। तो हम लोग पहले प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आप लोग का दिमाग, आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं प्रश्न नहीं देखते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर आंसर। फिर क्या होता है, जब प्रश्नों को पढ़ते फिर से आपको अनुच्छेद में जाना होता है, इससे टाइम वेस्ट होता है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न देखते हैं। पूरक आपके दिमाग में रहेगा, आप लोग बस से एक बार पढ़ लें आपके दिमाग। प्रतीकों में कौन सा गुण होता है, ध्यान रखिएगा। निर्जन क्षेत्र की शर्त की ओर संकेत करता है। और क्या है, कविता की शिक्षा और को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है। उन तथाकथित कविताओं की मदद जो वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत किया गया है। प्रायः लक्ष्यार्थ कैसा दिखता है। तो आप लोग प्रश्नों को देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद को। इससे क्या होगा, जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा और आंसर देने में हम लोग को आसानी होती है। तो देखिए, रूढ़ संज्ञा और कथापूर्वक विशेषण देकर घटना या संवाद को पहले से तय कर देने वाली कहानियों की ही पूरक वे तमाम रचनाएं कही जा सकती हैं जिन्हें कविता कहकर हिंदी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाता है। हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथाकथित कविताएं पढ़कर बच्चे को दी गई पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है। जिसे मैं लक्ष्यार्थ कह रहा हूँ वह प्रायः एक घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखता। वैसे हम लोगों ने 5वें प्रश्न में देखा था लक्ष्यार्थ के बारे में, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पर इसे प्रतीकार्थ कहना ठीक नहीं होगा, प्रतीकों में आभा का गुण होता है। ये भी हम लोगों ने देखा अभी प्रतीक के बारे में, अर्थात जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं इनके इर्द गिर्द एक आभा वृत्त की गुंजाइश रहती है। इस आभा वृत्त को हम ऐसे निर्जन, प्रश्न में हमें निर्जन भी दिखाई दिया है, निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें हमारी कल्पना कविता की मदद से थोड़ी देर विचार लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है जो निर्दिष्ट नहीं था, कवि के द्वारा तो नहीं था, हमारे होशियार मन द्वारा भी नहीं था। इसी निर्जन क्षेत्र के दरवाजे खोलने की क्षमता के कारण ही कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य सीमित परिधि पर जाने वाली शिक्षा माना जाता है। कविता ही भाषा शिक्षण में यह मुक्तिदायी आयाम जोड़ सकती है, लेकिन यह संभवतः तथाकथित कविताओं की मदद से नहीं खोली जा सकती जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक में अनिवार्य रूप से शामिल रहती है। तो चलिए हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद, अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे है कि अनुच्छेद में पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है।
तो अभी हम लोगों ने पूरक शब्द के बारे में पढ़ा था, तो उसमें बताया गया है, साफ साफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग पूरक की बात करते हैं तो उस पर क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से बताया गया वहाँ पे कि यह कविता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पूरक। चलिए हम लोग देखते हैं पूरक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। कविता कहकर हिंदी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाता है। इन्हीं विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली तथाकथित कविता पढ़कर बच्चे पंक्तियों का लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो कहानी की ही जो पूरक है वो क्या है, कविता है। तो पहला हमें आंसर मिला, हमें क्या है, अनुच्छेद का, तो वह कविता है। प्रतीकों में कौन सा गुण होता है, हम लोगों ने अभी देखा प्रतीकों में कौन सा, आभा का गुण होता है, आभा का गुण होता है प्रतीकों में। अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था उस समय हम लोगों ने देखा था कि प्रतीक में आभा का गुण होता है। निर्जन क्षेत्र किस अर्थ की ओर संकेत करता है, तो आप लोगों ने बहुत बार निर्जन क्षेत्र का, निर्जन का होगा तो निर्जन मतलब हो जाता है सुनसान जगह, ऐसा हम लोग जो है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग अनुच्छेद में पढ़ें तो उसके अनुसार यदि हम देखें तो निर्जन का क्या अर्थ हो जाएगा, आभावृत। आभावृत जो है, क्या दिया गया था अनुच्छेद में कि अनुभव की क्षणिक रचना बच्चे मन में कर जिन्हें इर्द गिर्द एक आभावृत की गुंजाइश रहती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था निर्जन क्षेत्र के बारे में, जिसमें हमारी कल्पना कवि थोड़ी विचार लेती है और ऐसा कुछ देखने में समर्थ हो जाती है। और यहाँ पे आभावृत्त क्या है, जिस भाव या अनुभव की क्षणिक रचना वे मन में करते हैं इनके इर्द गिर्द आभावृत्त की गुंजाइश, इस आभावृत्त को हम ऐसे निर्जन क्षेत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद में आभावृत्त के बारे में दिया गया है निर्जन क्षेत्र। तो आप लोग जो है निर्जन क्षेत्र का मतलब खामोश सुनसान जगह ना करके जो अनुच्छेद के अनुसार है आभावृत्त, तो इसे आप लोग आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की सामान्य परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है। कविता मनोरंजन करती है, सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्वोदाहरण के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। सामान्य भाषा शिक्षण में अनेक कमियां हैं जो कविता शिक्षण में नहीं है। सामान्य भाषा शिक्षण में कहानियां होती है जो बच्चों को कल्पना करने का अवसर नहीं देती, जबकि कविता कल्पना करने का अवसर देती है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ अनुच्छेद के अनुसार सामान्य भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्वोदाहरण के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। अभी हम लोगों ने अनुच्छेद में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 100, उन तथा कथित कविताओं की मदद जो वाक्य में किन कविताओं की ओर संकेत किया है, तो बताइए क्या होगा इसका। अभी हम लोगों ने अनुच्छेद में पढ़ा, जो कल्पना द्वारा अप्रत्यक्ष भावों को समझने का अवसर देती है वही जो है कविताओं को और संकेत किया गया है। प्रायः लक्ष्यार्थ कैसा दिखता है, हम लोगों ने अभी देखा था लक्ष्यार्थ कैसा दिखता है। यहाँ पे हम लोग आए हैं लक्ष्यार्थ, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लक्ष्यार्थ पहचानना और लिखना होता है। वह लक्ष्यार्थ प्राय घिरते हुए प्रतीकार्थ जैसा दिखाई अवश्य देता है। लक्ष्यार्थ कैसा है, प्रतीकार्थ जैसा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लक्ष्यार्थ का पूछा गया। यहाँ पे प्राय लक्ष्यार्थ कैसा दिखता है, प्रतीकार्थ जैसा दिखता है। तो आप लोगों ने देखा, यदि हम प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें बहुत सारे आंसर जो है एक ही बार में मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग यदि सिर्फ अनुच्छेद को पढ़ के तुरंत आंसर देने का प्रयास करेंगे तो हमें जो है प्रायः समस्या आती है। तो हम लोगों को ऐसा ही ध्यान देना है और जो अनुच्छेद में दिया गया है वही हमें आंसर देना है अपने अनुसार, जो आप लोगों को लगता हो, भावार्थ आप जो पहले से हिंदी में पढ़ें उसके अनुसार अगर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर गलत करके आएंगे। तो आप लोग अनुच्छेद को पढ़िए और जब भी प्रश्नों का आंसर दें अनुच्छेद का, तो वो अनुच्छेद के अनुसार जो दिया गया है उसी के अनुसार दे। आशा करता हूँ आपको समझ, मैं और सारे जो है बहुत सारे आपके लिए अनुच्छेद लेकर आऊँगा और बताने का प्रयास करूँगा इसी तरह। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेद रिवीजन करते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे
अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और सी टेट चाहे जितने भी टेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से बताता हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद आपका।